पार्टी ने निर्णय लिया वो उसका मैं कार्यकर्ता होने के नाते स्वागत करता हूँ, उस रणभूमि में उतरा हूँ। नगर निगम में मैं आपको बता दूं 5 साल से महापौर ने कभी 40 पार्षदों के साथ बैठ के एक बार चाय तक नहीं पिया। विकास तो निरंतर रहेगा, मैं रहूंगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, वो विकास चलते रहेगा, रोड नाली बनेगी, बिगड़ेगी, लेकिन जो सफाई की जो मेन समस्या है वो हम उस पर भरपूर प्रयास करेंगे। समस्त कांग्रेस परिवार का शुक्रिया और अभिनंदन करना चाहता हूं कि मेरे जैसे आम कार्यकर्ताओं को उन्होंने टिकट दिया। एक तरफ इनकी सरकार स्वच्छ भारत अभियान चलाती, दूसरी तरफ हमारे वार्ड में स्वच्छ भारत अभियान का झाड़ू तक के नहीं लगता है। सबसे प्रमुख काम तो ऐसा है कि कई जगहों में नाली तो है ही नहीं, और जहाँ नाली बनाई गई है अभी 5 सालों में, वहाँ भ्रष्टाचार ऐसा हुआ है कि नालियाँ टूट गई है। जी, आपको दूसरी बार टिकट मिला है, इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता होने के नाते जो पार्टी ने निर्णय लिया वो उसका मैं कार्यकर्ता होने के नाते स्वागत करता हूँ, उस रणभूमि में उतरा हूँ। जी। चुनाव जीतने के लिए क्या-क्या रणनीतियाँ रहेंगी आपकी? देखो, चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई रणनीति नहीं बनाती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव की रणनीति में काम करती है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार किसी न किसी कार्य को लेकर हमेशा कार्य करते हैं और वो कार्य अभी निरंतर जारी है। अब चुनाव आ गया है, चुनाव निश्चित रूप से रणनीति बनती है और रणनीति बनती है वो विजय के लिए बनती है। और चूंकि पिछले जो 5 साल थे, विजय देवांगन जी के जो महापौर काल में जो 5 साल थे, वो ऐसे निकम्मा 5 साल निकला महापौर जी का। उन्होंने शहर के साथ छल किया, विकास अवरुद्ध काम किया, भ्रष्टाचार किया, कमीशनखोरी किया और शहर के साथ न्याय नहीं कर पाए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि उसके द्वारा स्वयं के द्वारा बुलाई गई सामान्य सभा की बैठक, उस बैठक में वो उस बैठक को खुद ने आमंत्रित किया था और वहाँ से खुद भाग जाते हैं। उसके बाद आज दिनांक तक वो बैठक नहीं होती और पूरे 5 साल में केवल 3 सभाएं होती है जिसमें महापौर कोई उत्तर नहीं दे सके, कोई जवाबदारी अपनी निभा नहीं सके और भागने के बाद तो आज तक वहाँ बैठक नहीं हुआ। तो अब वो जो बचे हुए शेष कार्य है, शहर के विकास का कार्य है, शहर के सौंदर्यीकरण का कार्य है, रोडों का कार्य है, नाली का कार्य है और बिजली खंभे, लाइट, पानी, जो भी जनता की समस्या काम है वो लगातार होगा। अब शहर में हमारे लगातार सफाई की एक व्यवस्था चरमरा गई है। हमारे यहाँ सफाई की कर्मचारियों को हमने शासन से स्वीकृति नहीं कराई। यहाँ पहले नगर पालिका शासन के समय से जितने कर्मचारी काम करते थे उतने ही कर्मचारी, और शहर का विकास चारों तरफ हो गया है। अब उनको डेवलप करने के लिए कर्मचारियों की, सफाई कर्मचारियों की आवश्यकता है और छोटी छोटी आवश्यकताएं हैं जिसको इस समय में पूरा करने का काम करें। पूरी पार्टी जो है एकजुट होकर आपको जिताने के लिए लग जाए, इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, किसी में नाराजगी होना स्वाभाविक बात है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का अगर कार्यकर्ता है और भारतीय जनता कमल फूल का वो कार्यकर्ता है तो वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का काम करेगा। जी। किन-किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच वोट मांगने जाएँगे? हम तो जो विकास के कार्य हैं उसको लेकर लगातार हम जनता के बीच में जाएंगे और हमने अपने सुंदरगंज वार्ड में लगभग 4,75,00,000 के हमने विकास कार्य कराए हैं और इस लड़ भिड़ के कराए हैं और वो कार्य हुए, संपादित हुए, कुछ कार्य जारी है और आने वाले समय में और बड़े काम करेंगे। हमारे यहाँ सुंदरगंज वार्ड में कुछ ज़मीन भी है, 16 एकड़ का ज़मीन है, उसमें भी हम चाहते हैं कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ जाए, लोगों को रोजगार उपलब्ध हो जाए, गरीबों को काम मिल जाए, ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं। जी। बहुत से लोगों ने दावेदारी पेश की होगी, तो उन्हें आप कैसे मनाएँगे? नहीं, मेरे वार्ड में बहुत लोगों ने दावेदारी की और वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते उन्होंने अपनी दावेदारी वापस ले लिया और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और जिन्होंने दावेदारी की तो मेरे चुनाव संचालक हैं। जी। महतारी वंदन योजना का जो है, इस चुनाव में क्या लाभ मिलने वाला है, क्या लगता है आपको? देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने जितनी भी योजनाएं लागू की, गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जितनी भी योजनाएं लागू की, उसका निश्चित रूप से चुनाव में फर्क पड़ता है और जनता समझती है कि ये मोदी जी गारंटी वाले प्रधानमंत्री हैं और खाली आश्वासन और बकवास नहीं करते हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जैसे गारंटेड प्रधानमंत्री है, वैसे ही हमारे प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय उनकी गारंटी का अक्षरशः पालन करने वाले
और इतने विनम्र मुख्यमंत्री है जिसको लेके छत्तीसगढ़ की जनता उनके प्रति अच्छा भाव रखती है। जी। इससे पहले जो है निगम में कांग्रेस कमेटी था, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या-क्या खामियाँ रही और क्या-क्या खासियत रही है? देखो, नगर निगम में मैं आपको बता दूं 5 साल से महापौर ने कभी 40 पार्षदों के साथ बैठ के एक बार चाय तक नहीं पिया। विकास की बात तो उन्होंने कभी की नहीं, जबकि होना ये चाहिए। उनको भी हमारे निगम का परिवार समझ के चर्चा करनी थी और हमें वो जिस तरीके से व्यवहार करते थे कि हम लोग विपक्षी दल वाले हैं और विपक्षी दल होने के नाते हमेशा हमें दुत्कारते थे और कई परिस्थितियाँ तो ऐसे आई कि किसी एक खंभे में एक लाइट लगाना रहता था, तो हमें महापौर को स्वीकृति का आदेश दिया जाता था। वहाँ के तत्कालीन समय के आयुक्त, फिर हम उनसे रोज झगड़ते थे, लड़ते थे कि हाँ, निगम के अधिकारी आप हो, हम आपसे काम करेंगे, हम महापौर के पास नहीं जाएंगे। ऐसे तनावपूर्ण और नए नए फार्मूले महापौर जी वहाँ रखते थे, जिससे हमारे पार्षद लोग संगठित होकर उनकी लड़ाई लड़े और आज निश्चित रूप से हमारा विरोध के बाद भी हमने काम करवाया। जी। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो बतौर वार्ड पार्षद आपको विकास के लेके क्या प्राथमिकताएँ रहेंगी? देखो, क्षेत्र की जो चाह रहती है वो कोई बहुत बड़ी नहीं रहती है। उनके पास ये रहता है कि वो सिर्फ ये चाहते हैं कि उनके घर के सामने बरोबर सफाई हो जाए, नाली की सफाई हो जाए, मच्छर मत डगमगाए, बल्ब लाइट व्यवस्था सुचारू रूप से हो जाए। इतनी छोटी छोटी मांगे रहती हैं। लेकिन आज मेरा वार्ड लगभग 1.25 किलोमीटर लंबा है। घड़ी चौक से लेकर टीवीएस शोरूम तक लगभग 1.25 किलोमीटर लंबा है और हमें निगम ने 2 कर्मचारी दिए, जो संभव नहीं था। हम लड़ लड़ के थक गए, उनके पास आदमी नहीं थे, हमारा काम नहीं हुआ। हम सबसे पहली प्राथमिकता शहर विकास में इनको उपलब्ध कराएंगे। पानी, नाली, बिजली, जो भी हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं वो जनता तक बढ़िया मिल जाए, यही हमारा उद्देश्य रहेगा। विकास तो निरंतर रहेगा, मैं रहूँगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, वो विकास चलते रहेगा। रोड नाली बनेगी, बिगड़ेगी, लेकिन जो सफाई की जो मेन समस्या है वो हम उस पर भरपूर प्रयास करेंगे कि यहाँ के लोगों को सफाई से, स्वच्छता से, और जो कोई नरेंद्र मोदी जी की एक थीम है स्वच्छ भारत, तो उस पर हम काम करेंगे। जी, कांग्रेस पार्टी ने जो है आप पर भरोसा जताते हुए आपको टिकट दिया है, तो आप इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी में विगत 15 वर्षों से मैं कार्य कर रहा हूँ। एनएसआई से लेकर छात्र राजनीति से लेकर युवा कांग्रेस तक के आज प्रदेश महासचिव एनएसआई में हूँ। मैं उन सभी वरिष्ठ नेताओं का, उन वरिष्ठ हमारे आदरणीय जो जिलाध्यक्ष है, साथ ही विधायक हैं, पूर्व महापौर है, युवा साथी है आनंद पवार जी, युवा कांग्रेस एन से समस्त कांग्रेस परिवार का शुक्रिया और अभिनंदन करना चाहता हूँ कि मेरे जैसे आम कार्यकर्ताओं को उन्होंने टिकट दिया है। जी, चुनाव जीतने के लिए क्या रणनीतियाँ रहेंगी आपकी? चुनाव जीतने के लिए रणनीति यही रहता है कि 5 साल आपने विगत 5 साल में आपके पूर्व पार्षद जी ने, वर्तमान में आप किन कामों को लेकर जा रहे हैं, उन्होंने क्या काम नहीं करवाया है, उनके क्या योजनाएँ थी जो वह व्यक्ति को मूलभूत सुविधाएँ नहीं उपलब्ध करवा पाए हैं, उन सभी योजनाओं को लेकर हम लोगों तक पहुँच रहे हैं और हमें रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है। क्योंकि पिछले 5 वर्ष में सफाई हो गई, नाली निर्माण हो गया, सड़क निर्माण हो गया, बिजली का मामला हो गया, पानी का मामला हो गया। हमारे वार्ड में किसी को सही तरीके से उपलब्ध नहीं हुआ है। तो ये सब मामले जो हैं, हम उनके बीच जा रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं, राय रख रहे हैं कि हमको आगे क्या विकास करवाना है। चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला कार्य आप क्या करने वाले हैं? चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला कार्य तो ये रहेगा कि हम अपने वार्ड की जनता को वो सभी मूलभूत सुविधाएँ उनके द्वार, उनके मोहल्ले तक पहुँचाएँ और सड़क, पानी, नाली, बिजली, जो मूलभूत सुविधाएँ रहती है, पार्षद से अपेक्षा क्या रहती है? पार्षद से अपेक्षा यही रहती है जनता की कि उनकी जो भी मूलभूत सुविधाएँ हैं, चाहे वो नाली से लेकर हस्ताक्षर रहते हैं दस्तावेज में, कई बार आधार कार्ड ये वो सब में हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। उन सभी चीज़ों को लेकर हम उनके द्वार जाएँगे और सिग्नेचर का काम, नाली निर्माण का काम, सड़क का निर्माण का काम, बिजली का काम, हर सुविधा उनको उपलब्ध उनके मोहल्ले में जाकर करवाएँगे। आपकी पार्टी जो है सब मिलकर आपको जिताने के लिए एकजुट हो जाए, उसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? पार्टी एकजुट है। कल हमने कार्यालय का उद्घाटन किया। हमारे प्रमुख जितने नेता हैं, धमतरी शहर के हों,
ओमकार भैया जी जो विधायक महोदय हैं उनके यहाँ की जो श्रीमती जी हैं वो लड़ रही हैं, किन्हीं कारणों से वो नहीं आ पाए। लेकिन जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो शायद मोहन चाचा हो, चाहे आनंद पवार जी हो, चाहे गोपाल शर्मा जी हो, चाहे हमारे विजय गोलछर जी जो प्रत्याशी महापौर के बने थे, ये सब मिलकर आज कार्यालय का उद्घाटन किया और साथ ही हमारे पूरे वार्ड में उन्होंने भ्रमण किया। बहुत से लोगों ने दावेदारी पेश की होगी आपके वार्ड से, लेकिन पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है, तो आप उनके भरोसे पर कैसा खरा उतरेंगे? पूरा खरा उतरूँगा क्योंकि पार्टी ऐसे-वैसे टिकट नहीं देती है, वो देखती है कि कौन जीतने वाला कैंडिडेट है और जीत ही सबसे पहली प्राथमिकता पार्टी की रहती है। तो शायद मुझ पर उन्होंने जो एक दाँव लगाया है कि शायद मैं जीत सकता हूँ उस वार्ड से क्योंकि कई साल से यहाँ बीजेपी का वो रहा है वार्ड में, लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि मुझे लगता है कि कांग्रेस वापस आएगी। जी। जो महतारी वंदन योजना है, उसका क्या असर पड़ने वाला है इस चुनाव में? देखिए, महतारी वंदन योजना इस चुनाव में कोई असर नहीं होता है क्योंकि पार्षद का चुनाव एक व्यक्ति जो रहता है उसके चेहरे में भी और दल के उसमें भी पड़ता है। चेहरा प्रथम उनके रहता है और दूसरा महतारी वंदन योजना में आज महिलाएँ बहुत नाखुश हैं। कारण है कि एक घर में 4 महिलाएँ किसी को एक जन को मिल रहा है, 4 3 लोगों को नहीं मिल रहा है महतारी वंदन योजना। दूसरे बाजू के घर में जाओगे तो उनको मिल ही नहीं रहा है महतारी वंदन योजना। कहीं ऐसा हो गया है कि उन पैसे वालों घरों को मिले जिनको ज़रूरत नहीं है महतारी वंदन योजना की। तो इससे गरीब परिवार से लेकर हर एक वर्ग महतारी वंदन योजना में नाखुश है और इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला इस चुनाव में। जी। कौन-कौन से मुद्दों को लेकर जो है आप जनता के बीच वोट माँगने जाएँगे? मुद्दे बहुत हैं हमारे एरिये में, सड़क का है, बिजली का है, खंभे कहीं नहीं है, लाइट नहीं लगी हुई है कई जगह में आज तक सामुदायिक भवन वहाँ नहीं बना है, आंगनबाड़ी नहीं बनी है। ये सब मुद्दे जो विशेष एक जनता के रहते हैं, मूलभूत मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि मूलभूत सुविधा बहुत ज़रूरी है। हमें साफ-सफाई हम हमारा एक एक तरफ इनकी सरकार स्वच्छ भारत अभियान चलाती है, दूसरी तरफ हमारे वार्ड में स्वच्छ भारत अभियान का झाड़ू तक के नहीं लगता है। तो ये सब मुद्दे हैं जो पार्षद से एक जनता चाहती है, वो सब मैं करके दिखाऊँगा। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं, तो बतौर वार्ड पार्षद जो है, कौन-कौन से ऐसे विकास कार्य होंगे जिनको आप प्राथमिकता देंगे? विकास कार्य है, सबसे पहली बात तो ये है कि बस स्टैंड के पीछे साइड में बालाजी कॉलोनी लगी रहती है, वहाँ सड़कें बहुत जर्जर है, सड़कें नहीं बनी है, मंडी के पीछे सड़कें नहीं बनी हुई है। हमारा सबसे प्रमुख काम तो ऐसा है कि कई जगहों में नाली तो है ही नहीं और जहाँ नाली बनाई गई है अभी 5 सालों में, वहाँ भ्रष्टाचार ऐसा हुआ है कि नालियाँ टूट गई है। तो ये सब मुद्दे भी हमारे पास है और इन सब के लिए विकास कार्य कई जगह में तो पूरे एरिया में लाइट नहीं है। वो लाइट को खंभों को लगाना प्राथमिकता रहेगी। सामुदायिक भवन नहीं है हमारे वार्ड में, अभी तक के आंगनबाड़ी नहीं है हमारे वार्ड में और कई जगह गार्डन नहीं है हमारे वार्ड में, खेल-कूद के लिए कोई भी सुविधा नहीं है, जिम की सुविधा नहीं है। ये सब हम जनता के बीच जाके रख रहे हैं और जनता को ये प्रोवाइड करवाएँगे। जी। अभी निगम में जो है आपकी सरकार रही है, कांग्रेस का शासन रहा है, तो उनके कार्यों को आप किस रूप से देखते हैं? 5 साल तक कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। भ्रम फैलाना, उसे साबित करने में बहुत अंतर रहता है। विपक्षी नेताओं ने बहुत भ्रम फैलाया है, लेकिन आज तिरंगे का जो झंडे का हमारा रहता है, एक सूत्र है पूरे देशवासियों को एकता में पिरोने का। आप देखेंगे कि हर खंभे में तिरंगे झंडे हमारी कांग्रेस के महापौर जी ने लगवाए हैं। आज जो लाइट है, हाई हाई लाइट बोलते हैं, वो हर चौक-चौराहे में लगी हुई है। पूरा शहर मतलब विकास के नाम से रोशन हो गया है। दूसरा बात ये हो गया कि आप ट्रीटमेंट प्लांट देखेंगे, मिनी ट्रीटमेंट प्लांट पड़ रहा है। आपका उस तरफ देखेंगे खरतुली साइड, वो साफ-सफाई करके सिंचाई के लिए योग्य पानी बनाया जा रहा है, वो ट्रीटमेंट प्लांट बन गया है। ऐसी बहुत सारी योजनाएँ हैं, गिनाते-गिनाते समय हो जाएगा। हम इन सभी योजनाओं को लेकर लोगों तक पहुँच रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं कि इन सभी योजनाओं के तहत हमको वोट दिया जाए और जो हम करवाएँगे, उसके आधार पर वोट दिया जाए।